क्या आपको लग रहा है कि आपका गोल आपसे बहुत दूर है, या आप लाख कोशिश के बाद भी अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट नहीं करते, या लाइफ में जो चाहते हो उस सबका उल्टा ही हो रहा है? अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आज मैं आपको इसके बारे में बताना जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि इसके बाद आपको अपने उत्तर मिल जाएंगे। जिंदगी आपको हर पल सपोर्ट कर रही होती है, पर उसके तरीके अलग हो सकते हैं और हम उन्हें समझ नहीं पाते। बस यहाँ आज हम उन तरीकों को समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन मोहनलाल है। मैं एक एंजल हीलर हूँ, एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, एनएलपी लाइफ कोच हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ और इन वीडियोस के माध्यम से उन प्रश्नों के उत्तर आसान तरीके से देने का प्रयास कर रहा हूं जो अक्सर आप लोग मुझसे पूछते हैं। अगर आपको लगता है आप जो चाह रहे हैं सब कुछ उससे उल्टा हो रहा है, या आप बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने डिजायर्स को पूरा करने की पर आपको सफलता नहीं मिल रही, ऐसे में आपको कुछ चीजों को ध्यान से समझ। देखिए, लाइफ में हमेशा आपको चॉइस और बाय डिफॉल्ट हमारी लाइफ अच्छा ही चाहती है, पर अक्सर हमें ट्रस्ट इश्यूज होता है और यही हमारे ब्लॉकेजेस बनते हैं। करना क्या है उसको नोट कीजिए। सबसे पहले सरेंडर करना सीखिए। होता क्या है कि हम लगातार अपने डिजायर्स को पकड़ के बैठे, हर टेक्निक्स के बाद बेसब्री से इंतजार करते, हुआ नहीं हुआ, मेरे पास आया कि नहीं आया। ये बिल्कुल गलत है। उस फीलिंग्स में अटक के मत रहिए, उसको जाने दें, इस बिलीव के साथ कि ये हो चुका है, निश्चित रूप में हो चुका है, इस फीलिंग के साथ, और अपना ध्यान वहां से बिल्कुल हटा दीजिए। जब कभी आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो आप अपनी चॉइस से कुछ ऑर्डर करते हैं और फिर आराम से वेट करते हैं ना। आप बार बार वेटर को या मैनेजर को नहीं पूछते ना कब आएगा कब आएगा, आप उनको टाइम देते हैं और ट्रस्ट करते हैं कि इस समय या सही समय पे खाना आपके सामने आपकी टेबल पे परोस दिया जाए। कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, कौन सर्व करेगा, कौन सारे अरेंजमेंट कर रहा है, इन सब पे आप नहीं पड़ते। तो बस सेम चीज आप अपनी लाइफ में फॉलो करना स्टार्ट, अपने डिजायर्स को यूनिवर्स को बताइए, अपना एक्शन लीजिए। अब यूनिवर्स पे फुल ट्रस्ट। वो कैसे करेगा, कौन इसका माध्यम बनेगा, कैसे होगा, इन सब पे मत पड़े, क्योंकि यूनिवर्स आपकी सोच से परे काम करता है। उसके पास वो जरिया है जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। दूसरा पॉइंट है खुद से कनेक्ट कर। जब भी आप रात को सोने जाएं अपनी एंजल से, यूनिवर्स से बात कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स को उनको सौंप दीजिए और बस ट्रस्ट करिए और कहिए थैंक यू मुझे लाइफ में बेस्ट चीजें देने की, और बस सो जाइए। कुछ दिन लगातार जब आप इसको फॉलो करेंगे तो एक तो आप बहुत लाइट फील करेंगे, दूसरा आपको गाइडेंस मिलने लगे, आइडियाज आने लगे, ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसी सिचुएशन बनने लगेंगी जो आपको अपने डिजायर्स के पास लेकर जाए। तीसरी चीज, खुद को हर थोड़ी देर में मैसेज देते रहे कि मेरे साथ सब अच्छा ही होता है, मेरे हर काम अपने आप ही हो जाए, जिंदगी में सब बढ़िया होने लगा। कुछ दिनों में आप देखोगे जो काम अभी तक अटके हुए थे वो सुलझने लगे, अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी, जिंदगी आसान सी हो गई। जब भी आप कोई मैसेज खुद को बार बार भेजते हैं आपका सबकॉन्शियस उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेता है और ठीक वैसे ही आपकी लाइफ बनाने लगता है, क्योंकि आपकी कही हर पॉजिटिव बात से वो अपने अंदर एक पिक्चर बनाने लगता है। लगातार इस प्रैक्टिस से ये बहुत इजी हर चीज को ग्रास्प करता है और रिजल्ट देता है। जब आप ये करते हैं तो खुद भी अच्छा फील करें, और जैसे ही आप ऐसा फील करें तो समझ लीजिए आप इसे क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम आपकी सारी नेगेटिविटी को ये पॉजिटिविटी रिप्लेस कर रही है। इसी नेगेटिविटी के खत्म होते ही आप खुद के लिए एक एक्शन भी लेते हो। चौथा पॉइंट है कि आप उन लोगों की सक्सेस स्टोरीज को देखना, पढ़ना और सुनना शुरू करें जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, जो अपनी नेगेटिव सिचुएशन से निकलकर खुद पे काम करके सफल हुए हैं। इससे आपके अंदर एक मैसेज ऑटोमेटिकली जाता है, यस ये पॉसिबल है, ये सबके साथ हो रहा है, इसलिए ये मेरे लिए भी पॉसिबल है। हर सक्सेस स्टोरी आपके अंदर सक्सेस के भाव को पैदा करेगा और आपकी वाइब्रेशन को इंक्रीज करेगा। आपका इंटरनल सिस्टम खुद को सक्सेस के लिए प्रिपेयर करने लग जाता है, और अगर कुछ दिन आप लगातार इसी एनर्जी में रहते हो तो आप बिना किसी स्ट्रगल के अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने लगते हो। और इंपॉर्टेंट टिप भी आपको यहां दे दूं, दिन में कभी भी आप नेगेटिव फील करते हो तो उस फीलिंग के साथ आपको बहना नहीं है और ना ही उसको बुरा मानना है या अपने अंदर उसको दबाना है, क्योंकि अगर आप इन फीलिंग्स को अंदर ही अंदर दबाते रहेंगे तो ये और बढ़ेंगी और परेशान करेंगे। इसलिए जब भी आप नेगेटिव हो खुद को बोले मैं अभी ऐसा फील कर रहा हूं, पर अब मैं पॉजिटिविटी को चूज करता हूं और इस नेगेटिविटी को रिलीज करता हूं। इस तरह आप खुद को बेहतर फील करवाने में हेल्प करते हैं। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हो और रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो आप निश्चित अपनी लाइफ को बदलते हुए देखोगे। आशा और निराशा लाइफ में चॉइसेस हैं और आप एक समय में बस एक ही चीज को चूज कर सकते हो। तो ये फैसला बहुत सोच समझ कर लीजिए और आशा को चुनकर अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। अगर आप भी लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरा 21 दिन का एंजल मैनिफेस्टेशन बूट कैंप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई। तो क्लिक करिए अभी, अपनी लाइफ को, अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिए एंजल के साथ।
अभी तक हजारों लोगों ने इसे ज्वाइन किया और अपनी लाइफ में ढेरों बदलाव देखे हैं। तो अब आप भी मत सोचिए, एक्शन लीजिए। विद लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड ऑलवेज।